हाय एवरीवन, वेलकम टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ पाकिस्तान फ्लिक्स। तो आज हमने रिव्यू करना है ड्रामा मेरी ज़िंदगी है तू का। तो एक क्विक सा इसका रिकैप करते हैं कि जब इस ड्रामे का जिक्र सुन रहे थे, जब हानिया आमिर ने फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम पे इसकी पिक्चर वगैरह पोस्ट की तो एवरीबडी गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज कभी मैं कभी तुम की एक इतनी ज़बरदस्त सक्सेस के बाद ये हानिया अब पहला अपना सीरियल कर रही हैं। बिलाल ने तो बीच में एक दो ड्रामाज किए हैं। तो एवरीबडी वाज लाइक डिस्परेटली वेटिंग फॉर द सीरियल। और इसका जब फर्स्ट लुक और इसका टीज़र और इसका प्रोमो लॉन्च हुआ तो होप्स इससे हाई थी, लेकिन इसके ट्रेलर ने भी कोई इतना एकदम से किसी को मूव नहीं किया। और कहते हैं ना कि जब ड्रामाज इवन एवरेज भी होते हैं उनके ट्रेलर्स बड़े ही कोई आउटस्टैंडिंग होते हैं, और जब वो शुरू होता है तो बंदा कहता है अच्छा बस ट्रेलर ही इतना धमाकेदार था और ड्रामे के अंदर तो इतनी जान नहीं है। लेकिन समहाउ फॉर अ चेंज इस ड्रामे का ट्रेलर भी कुछ ठंडा ठंडा किस्म का था। लेकिन फिर भी बिलाल और हानिया से बहुत ज़्यादा हाई होप्स थी कि अगर इन्होंने इतने अरसे बाद कोई स्क्रिप्ट चूज़ किया है तो इन्होंने कुछ अच्छा ही किया होगा। खैर फाइनली जब ड्रामा की हमने फर्स्ट एपिसोड देखी तो शुरू के सीन्स बड़े अच्छे शूट हुए थे। डायरेक्शन वाइज इस ड्रामा के फुल मार्क्स हैं। और जैसा साइबर ट्रक को दिखाया गया वो बड़ी एक इनोवेटिव किस्म की चीज़ थी। फिर जो सबसे ज़्यादा इस ड्रामे की अपीलिंग चीज़ थी कि इलीट्स वाकई इलीट लग रहे थे। जो स्पेशली बिलाल की गर्लफ्रेंड बनाई हुई थी, जो पूरा उनका घर का सेटअप है, उनके माँ बाप हैं, पहली दफ़ा जस्टिस उन वो सब अपने कैरेक्टर्स अपने रोल के साथ कर रहे थे। और उसमें ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई वॉनबीज़ हैं या किसी की इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है या किसी को बोलना नहीं आ रहा। सब जो है वो अच्छे लग रहे थे और बाकी लग रहा था कि ये हॉटी टॉटी किस्म का सेटअप है जिसके अंदर ये लोग रह रहे हैं। तो खैर वो चीज़ इसके अंदर अच्छी थी। और शुरू के जो कुछ सीन्स थे वो बड़े ओवर द टॉप किस्म के थे, स्पेशली जो गाड़ी को जलाने वाला पूरा सीन था। और फिर एकदम से एक थप्पड़ खा के हीरो को जो है वो ऑल ऑफ अ सडन एक लड़की को जाने बूझे बगैर बड़ी वो पागल उसके पीछे हो जाता है और पागलों की तरह घूमना शुरू कर देता है, उसको स्टॉक करना शुरू कर देता है। तो बहुत ज़्यादा एकदम से इसके अंदर अननेचुरल चीज़ें शुरू हो गई। एक तो पहली बात, अगर कोई इतना पॉपुलर किस्म का लड़का है, ही इज़ रिच, ही इज़ गुड लुकिंग, सो मैनी गर्ल्स आर आफ्टर हिम। पहली चीज़ तो ये कि इस तरह के लड़के लड़कियों को स्टॉक करते नहीं हैं, उनके पीछे ख्वार नहीं हो रहे होते। यूजुअली वही लड़के लड़कियों को स्टॉक कर रहे होते हैं और पीछे ख्वार हो रहे होते हैं, उनके घरों के बाहर वेट कर रहे होते हैं, जिनने आज तक ढंग से शायद किसी लड़की से बात नहीं की होती है। तो खैर बिल्कुल बेतुके तरीके से या उनकी वो केमिस्ट्री बिल्डअप करते हुए दिखाते, कोई रीज़न देते ऑडियंस को कि क्यों वो एकदम से उस लड़की के अंदर इतना इन्वॉल्व हो गया। खैर इस चीज़ की कोई सर पैर नहीं था, कोई फाउंडेशन नहीं थी। ऑल ऑफ अ सडन उसको एक थप्पड़ खा के मोहब्बत हो जाती है, चलें जी हम इस चीज़ को भी बाय कर लेते हैं। फिर इंतहाई फ़िल्मी और अगेन ओवर द टॉप जैसा मैंने कहा वो सारे सिनारियोज़ थे और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि ये सारे सीन्स वो हैं जो हम बहुत बेतहाशा दफ़ा मूवीज़ में और ड्रामास में देख चुके हैं। अब तो बल्कि शायद इस तरह के सीन्स पिछले 8-10 साल में कोई अपने ड्रामास में बनाता भी नहीं है। फिर भी मार्जिन दिया पहली एपिसोड के बाद कि इतनी स्टेलर कास्ट है तो उन्होंने कुछ सोच के ही स्क्रिप्ट को चूज़ किया होगा। उसके बाद भी इसी तरह का जो बिल्डअप था, जैसे जैसे वो ड्रामा दूसरी तीसरी एपिसोड पे गया, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे लगे कि नहीं कोई नई राइटिंग में कुछ नया है, कुछ इनोवेटिव है। जो सीन्स भी थे और जैसा वो कैरी आउट हो रहे थे वो बहुत घिसा पिटा स्टाइल था। एक चीज़ तो जो अच्छी थी वो जो ह्यूमरस वन लाइनर्स थे वो वाकई सुनने में कहीं कहीं मज़ा आता था, जो कि अभी भी इस ड्रामा में कंटिन्यू कर रहा है। तो सॉरी टू से स्टोरी वॉज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग। और इतनी हाई होप्स थी कि इतने अच्छे एक्टर्स काम कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ सोच के इसमें काम किया होगा, बट बिल्कुल बेजान स्टोरी थी और बहुत ही क्लीशे किस्म का सारा प्लॉट था और उसके अंदर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। हाँ, डायरेक्टर जो है वो उसने अपनी पूरी जान मारी है, उसने अपना 100% हर सीन में दी है और शायद डायरेक्टर की मेहनत ही है और एक्टर्स अगेन अपना अपना पूरा रोल निभा रहे हैं, उसकी वजह से ही शायद व्यूअर्स इसको देख भी रहे हैं और इसकी इतनी ज़्यादा व्यूअरशिप आ रही है। हैविंग सेड दैट, पिछली 1-2 एपिसोड से ड्रामा थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। जब वो उन्होंने वो सिली हरकतें जो बिलाल अब्बास से वो करवा रहे थे कि वो एक ब्लाइंडली एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, वो चीज़ जब ज़रा सबसाइड हुई है और वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ है, ऑल्दो जो उसका एकदम से पूरा पर्सनालिटी का शिफ्ट था वो भी बड़ा एब्रप्ट था, उसकी भी कोई
ट्रांजिशन जो है वो स्मूथ नहीं थी, लेकिन चलें उसको भी एक साइड पे कर दें। खैर वो नॉनसेंस जब सबसाइड हुई है तो थोड़ा सा बेहतर हुआ है ड्रामा कि चलें हानिया का भी इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो रहा है और थोड़ा सा क्यूरियोसिटी का एलिमेंट है कि अच्छा अब आगे होगा क्या, इनकी लव स्टोरी किस तरह से डेवलप होगी। सो अभी भी इस ड्रामा को थोड़ा सा मार्जिन हम देने के लिए तैयार हैं। शायद इसका प्लॉट आगे जाके कुछ स्ट्रॉन्ग हो जाए और ये बहुत ही घिसी पिटी किस्म की और कन्वेंशनल स्टोरी ना निकले। तो मेरी ज़िंदगी है तू से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो उसने मीट नहीं की अनफॉर्चुनेटली, बट वी हैव आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड वी आर होपिंग कि आगे आने वाली एपिसोड्स में ये ड्रामा हमें मज़ीद डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग आवर एपिसोड्स, और अपने कमेंट्स इस वीडियो की नीचे बॉक्स में ज़रूर करिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।